बात करेंगे राहु का इफेक्ट क्या होगा वर्गों के लिए। ईयर के स्टार्ट से लेकर 11 जुलाई 2014 तक राहु तुला राशि में है, शनि के साथ बैठे हुए। तुला राशि वर्गों के लिए सेकंड हाउस है। राहु गोचर में प्रवेश कर रहे हैं, अभी गोचर के अंदर ही है। फ्लो ऑफ इनकम में बहुत से ऑब्स्टिकल्स होंगे, कई बार रुक रुक के पैसे मिलेंगे, कई बार पैसे मिलने को बहुत वक्त लगेगा। राहु का शनि के साथ आना और सेकंड हाउस में तुला राशि के साथ यानी लिब्रा में गोचर के अंदर रहना, डिलेज होंगे, टाइम वेस्ट बहुत होगा, हर काम में अड़चने होंगी। आपको अपने वर्ड और स्पीच के अंदर डिप्लोमेसी लेके आनी होगी, वरना आप अपने वर्ड और स्पीच से दुश्मन पैदा करेंगे। किसी के ऑनर को, किसी के मान को, किसी की ईगो को, किसी के प्राइड को हर्ट करेंगे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप आपके स्पॉइल हो सकते हैं। आपको अपनी मैरिज रिलेशनशिप का ध्यान रखना होगा। आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप अपने वर्ड और स्पीच से किसी को हर्ट ना करें, नहीं तो आप अपने वर्ड और स्पीच से अपने एनिमीज का नंबर बढ़ा लेंगे, बहुत ज्यादा दुश्मन पैदा कर लेंगे। ऐसा ना करें। ये ना हो कि आप बाद में कुछ ऐसी बात किसी को कह दें, बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े या पूरा रिलेशनशिप ही स्पॉइल हो जाए। 12 जुलाई 2014 से लेके 15 मार्च 2015 तक राहु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी वर्गों में आ जाएंगे। लग्नस्थ है, लगन में प्रवेश होगा, तो उसका फल ये आने वाला वक्त जो होगा 12 जुलाई 2014 से लेके 15 मार्च 2015 तक आपको अपनी हेल्थ का, अपनी वेलबींग का खास ध्यान रखना होगा। आपको अपनी सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा एफर्ट लगानी होगी। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, अगर आपका प्रोफेशन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, अगर आप एयर स्पेस के अंदर हैं, अगर आप कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट हैं या आप पायलट हैं, तो ये टाइम आपके लिए डिग्निफाइड सक्सेस, डिग्निफाइड प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। अगर आप आईटी कंसल्टेंट हैं और वर्गो हैं, तो आपकी ऊंचाई आसमानों तक होगी, आपके नेम ऑफ फेम के अंदर राइज होगी। ये टाइम बहुत यूनिक है, लेकिन थोड़े बहुत हेडेक्स होंगे, माइग्रेन हो सकती है, या ऐसे किसी सरदर्द से कई बार परेशान होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन आपके ऊपर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉस्पेरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इकट्ठे आते हैं, तो वो इकट्ठे ही आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।
बात करेंगे वर्गो की रेमेडीज के बारे में। ईयर 2014 के अंदर वर्गो की रेमेडीज क्या होंगी? सबसे पहले अगर हो सके तो अपने कानों में फाइन गोल्ड सॉलिड स्टड पहने, लेकिन ये पहनने बहुत जरूरी है आपके लिए। गणपति उपासना करें, गणपति पूजन करवाएं वंस ए मंथ, खास तौर पे गणेश चतुर्थी वाले दिन। उपासना के लिए एक छोटा सा मंत्र देना चाहता हूं, हरिम गम गणपते नमः, हरिम, इसकी उपासना करें। जब भी मौका मिले डॉग फूड डॉग होम डोनेट करें। मिक्स कलर ब्लैंकेट कम से कम 8 रिलीजियस पर्संस को, यानी 8 रिलीजियस पर्संस को डोनेट करें, ये बहुत जरूरी है। अपनी जेब के अंदर कम से कम 2 सॉलिड सिल्वर बॉल्स रखें, 2 चांदी की ठोस गोली रखें। अगर हो सके तो गोल्ड एंड सैफरन चांदी की डिबिया में रखें, सिल्वर बॉक्स में रखें। इस साल अपने गले में इस साल आप अपने गले में किसी भी तरह की बीड ना पहने, यानी कोई भी बीड गले में ना पहने। मेक श्योर ये भी करना होगा वर्गो कि इस साल किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऐसा कोई भी गिफ्ट या स्टील यूटेंसिल्स किसी से ना गिफ्ट में ले और ना कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई आइटम किसी से बोनस पे ले। आपको ये मेक श्योर करना होगा वर्गो कि इस आने वाले साल के अंदर किसी से कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम, स्टील यूटेंसिल्स, नेवी ब्लू गारमेंट्स गिफ्ट में ना ले। रेमेडीज के अंदर एक रेमेडी मैं आपको देना चाहता हूं कि ब्रास की गागर में राइस भर के उसको अपने घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर दें। जब भी मौका मिले बेयर फीट टेंपल जाएं 96 डेज एवरी डे और दंडवत प्रणाम करें। मिल्क और योगर्ट मिक्स करके मस्तक पे तिलक लगाएं या पूरी बॉडी पे मल के नहाएं मिनिमम वंस ए वीक, लेकिन सैटरडे मॉर्निंग मिल्क और योगर्ट का मिक्स करके मस्तक पे तिलक जरूर लगाएं। जहां तक हो सके नॉन वेज, शराब, मांस मछली से परहेज करें। और एक बात और कहना चाहूंगा वर्गों के लिए बहुत जरूरी है, अगर हो सके मिल्क और योगर्ट मिक्स करके शावर जेल की तरह उसका प्रयोग करें, खास तौर पे इस पूरे साल, और अपनी प्रेजेंटेशन में एफर्ट लगाएं। हनुमान जी का पूजन सैटरडे मिनिमम वंस ए मंथ जरूर करें। हनुमान जी के 1000 नामों से उनका पूजन करें। और अगर हो सके सुंदरकांड का जाप दिन में 2 बार जरूर करें। वो आपकी सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए सुंदरकांड का जाप बहुत जरूरी है। मेक श्योर ये भी करें कि घर के अंदर किसी भी किस्म का नट, आलमंड, कैशनट, पिस्ताशियो, कोकोनट, ऐसे किसी भी फॉर्म जो कोई भी नट हो उसको हीट पे, आग पे ना चढ़ाएं, ना फ्राई करें, ना रोस्ट करें, किसी भी फॉर्म का नट। यू मस्ट मेक श्योर इफ यू कैन कि आपको चाहिए कि आप गोल्ड स्क्वायर पीस सोने की चेन में धारण करें गले में, और इसी तरह चांदी का चौरस टुकड़ा सिल्वर की चेन में धारण करें। जब भी मौका मिले अपने जितनी भी आपकी बहन के समान बच्चियां हैं फैमिली के अंदर या फैमिली के बाहर, या ऐसी बच्चियां जो आपकी नीसिस के समान है, भतीजियों के समान है, भांजियों के समान है, उनको कपड़े डोनेट कर दें, पैसे डोनेट कर दें। झूठ से और जूठ से परहेज करें। ट्राई टू कीप रिवर वाटर इन ए ब्रास गागर। रिवर की गागर में रिवर वाटर डाल के, ब्रास की गागर में रिवर वाटर डाल के उसको ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। रिवर वाटर ब्रास की गागर में डाल के उसको ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। जब भी मौका मिले ब्लाइंड्स को फूड डोनेट करें, मनी डोनेट करें। अपने आप को किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व ना करें, स्पेशली वो कॉन्फ्लिक्ट जिसका ताल्लुकात अथॉरिटी से हो, वो कॉन्फ्लिक्ट जिसका ताल्लुकात लीगल अथॉरिटी के साथ हो, पुलिस के साथ हो, कस्टमर टैक्स और एक्साइज से हो, और इनलैंड रेवेन्यू से हो, और कोर्ट से हो। किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो अथॉरिटी से हो उसको अवॉइड करें।
इसी के साथ मैं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर आपसे इजाजत चाहता हूं। टिल नेक्स्ट टाइम, वर्गो साथियों, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बात करेंगे वर्गो के रोमांस रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप वर्गो हैं, सिंगल हैं, बैचलर हैं, आपकी शादी की विंडो यानी मैरिज विंडो 2014 के अंदर खुल जाएगी 20th जून के बाद। 20th जून के बाद आपकी मैरिज विंडो खुल जाएगी। मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकती है, रिश्ते की बात आपकी चल सकती है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। लेकिन अपने आप को किसी बिहेवियर प्रॉब्लम के अंदर या टेम्पर लूज के ऊपर ध्यान ना दें। अगर आपके अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं या टेम्पर बहुत लूज कर रहे हैं या बहुत अग्रेसिव बन रहे हैं, तो ये बात नहीं बनेगी। आपको अपने वर्ड और स्पीच के अंदर पोलाइटनेस इन्वेस्ट करनी होगी और बहुत हम्बल बनना होगा। अगर रिलेशनशिप बन भी गया, आपकी एंगेजमेंट हो भी गई, रिश्ते की बात चल भी पड़ी, तो हो सकता है कि आप तीखा बोल के या आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव करके उस बात को स्पॉइल कर सकते हैं। तो पोलाइट बनेंगे तो मजे करेंगे। रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन फिर भी होगी, रिश्ता बनने के बाद भी। ऐसी फ्लक्चुएशन को आपको डील करना होगा। आपको कोई रिलेशनशिप प्रपोज करे तो ऐसी प्रपोजिशन की रिस्पेक्ट करें, उसको वाइजली हैंडल करें। उसको ऐसे ना हो कि कोई आपको प्यार मोहब्बत से प्रपोज ही करे तो आप इतनी ईगो दिखाएं तो दूसरा पर्सन भाग जाए। ऐसा ना होने दें। किसी भी तरह के रैश इंपल्सिव एक्शंस को अवॉइड करना होगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो मैरिज रिलेशनशिप का खास ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह की लैक ऑफ कम्युनिकेशन या ईगो क्लैशेस को अवॉइड करना होगा। जीवन साथी के मान को भंग ना करें। अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट को करना होगा। उनको अंदर केयर, पैशन आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। रिलेशनशिप का अग्रेशन से कोई मतलब नहीं। रिलेशनशिप को अग्रेशन में ले आएंगे तो रिलेशनशिप आपका स्पॉइल हो जाएगा। स्टबर्न एटीट्यूड रिलेशनशिप के अंदर ना लेके आए और तीखा बोलना बंद करें। अपने शब्द, अपने वर्ड और स्पीच से अपने पार्टनर की इंसल्ट ना करें। ऐसी सिचुएशन ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। अपने पार्टनर के साथ मोहब्बत, प्यार, फ्रेंडशिप, पैशन और केयरिंग एटीट्यूड लेके आएंगे
तो पूरा साल एंजॉय करेंगे। लेकिन रिलेशनशिप के अंदर पैशन लेके आए, एग्रेशन नहीं। बात करेंगे शनि का इफेक्ट वर्गों के लिए क्या होगा। भाई शनि की साढ़े चल रही है, शनि अंतिम चरणों में है। शनि की साढ़े ये 2 नवंबर तक रहेगी 2014 के अंदर, यानी 1 नवंबर 2014 तक शनि की साढ़े का प्रकोप छाया रहेगा। शनि का पाया सोने का है, स्वर्ण का है, गोल्ड का है। प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना होगा। वर्गों के लिए 2014 के अंदर फ्लो ऑफ इनकम के इशू बने रहेंगे। कई बार पैसा बनाने के लिए बहुत ज्यादा रनिंग अराउंड आपको करनी पड़ेगी। पैसा बनाने के लिए आपको पैसे का खर्च करना पड़ेगा। टेंशन्स बहुत होंगी, कई किस्म के इश्यूज होंगे जो फ्लो ऑफ इनकम को लेके आपको फेस करने होंगे। इस समय शनि की साढ़े धड़ पे है या उतरती साढ़े होगी। आपको अपने वर्ड और स्पीच के अंदर अग्रेसिव अप्रोच, आउट ऑफ कंट्रोल टेम्पर नहीं लेके आना। आप अपनी इमेज को कायम रखने की कोशिश में कई बार जरूरत से ज्यादा बोल देंगे। कई बार आप अपनी इमेज को कायम रखने के लिए बहुत ज्यादा झूठ भी बोल देंगे। कई बार आउट ऑफ लीग वो काम करेंगे जो आपको नहीं करने चाहिए, सिर्फ अपनी इमेज के लिए। ऐसा ना करें। आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहेंगे। फैमिली रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में आप इन्वॉल्व होंगे। प्रॉपर्टी बनती है इस साल तो बनेगी, लेकिन मदर की हेल्थ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मदर की हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा शनि का इफेक्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा अपोजिशन को फेस करना होगा। कई बार लोग आपको झूठा करार करने के लिए कुछ भी करना चाहेंगे कि पब्लिकली लोग आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स बहुत होंगे। हर काम रुक रुक के होगा। कई काम ऐसे हैं जो बनने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो कई बार नहीं भी बनेंगे या बनने में बहुत वक्त लगेगा। वर्गों के लिए इस आने वाले साल में आपको अपनी वेलबींग का खास ध्यान रखना होगा। अगर आपकी कोई नेक की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान रखना होगा। मिस हैपनिंग से बच के रहना होगा। अपने आप को अग्रेसिव आर्गुमेंट और कॉन्फ्लिक्ट से हजारों मील दूर रखें। अपने आप को अग्रेसिव आर्गुमेंट और कॉन्फ्लिक्ट से हजारों मील दूर रखें। अपनी हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखना होगा। फाइनेंशियल साइड, सोशल इश्यूज को फेस करना होगा। प्रोफेशनल लोगों के साथ प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होंगे। कई बार हाईली प्रोफेशनल जो लोग होंगे उनके साथ आपके इशू बनेंगे। पेनल्टी, फाइन, पनिशमेंट, कोर्ट केसेस, लीगल कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहें।